नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मेरठ में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो सहारनपुर में है। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये बिल्कुल ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल नोएडा, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। सोनभद्र। कौन से राज्य हैं वो भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी और झारखंड, ये जो 4 राज्य हैं इनकी सीमा को स्पर्श करता है। ये भी याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश पूछ ले, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो 9 राज्यों को, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। कीर्ति सागर झील जो है वो झांसी में नहीं बल्कि कहाँ है? महोबा में है। और एक किसने बनवाई थी? तो कीर्ति वर्मन जो राजा थे उन्होंने ये निर्माण कराया था। ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि कहाँ है? तो जिनेवा में है। ये भी याद रखिए, जिनेवा। और जिनेवा में कौन सी सिटी में है? तो कोलंगी एक सिटी है, वहां पे मुख्यालय भी याद रखिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय पेरिस में, बिल्कुल ठीक है। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा में, ये बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। रांची कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, झारखंड। और अगर पूछ लिया जाए कि रेशम जो है वो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बहरामपुर में। बहरामपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। बहरामपुर क्या है यहाँ पे? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 5 जून नहीं मनाया जाता है बल्कि कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 26 नवंबर। और जो 5 जून है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, बिल्कुल ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, बिल्कुल ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, बिल्कुल ठीक है। अगर विज्ञान दिवस पूछ लिया जाए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। ये भी याद रखिए, 28 फरवरी। अगर पूछ लिया जाए 8 मार्च को, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 8 मार्च को महिला दिवस। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। मथुरा को जन्मस्थली माना जाता है मूर्तिकला का। और मूर्तिकला कब से प्रारंभ हुई थी या कब से विकसित हुई थी? तो शुंग काल से लेकर गुप्त काल के बीच विकसित हुई थी। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। कुरंग कुमे, ये कहाँ पड़ता है जिला? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अगर सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो लॉन्गलेंग है, और ये कहाँ पड़ता है? तो नागालैंड में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 ही होगा, पुडुचेरी। और अगर सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो दमन एवं दीप है केंद्र शासित में, ये भी याद रखिएगा। दमन एवं दीप न्यूनतम में है और सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वो पुडुचेरी में है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो केरल है। और अगर न्यूनतम राज्य में पूछ लिया जाए न्यूनतम में तो हरियाणा है, ये भी याद रखिएगा। दोनों प्रश्न अलग अलग बनाए जा सकते हैं, केंद्र शासित में पूछा जा सकता है या राज्य में पूछा जा सकता है, तो चारों चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 ही हुआ, दादरा नगर हवेली। और अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो दिल्ली है, ये भी याद रखिए, सबसे अधिक में दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, आगरा। अगर मैनपुरी में पूछ लिया जाए तो समान पश्चिम बिहार स्थित है, ये भी याद रखिए, समान पश्चिम बिहार। और कन्नौज में पूछ लिया जाए कन्नौज में, तो कन्नौज में कौन सा है? तो लाख बहुसी पश्चिम बिहार। अगर महोबा में पूछ लिया जाए तो विजय सागर पश्चिम बिहार, ये भी याद रखिए, विजय सागर पश्चिम बिहार। ये इंपोर्टेंट बन जाते हैं, पश्चिम बिहार कहाँ कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके किनारे बसे शहर दिए हैं, एक तरफ नदियां दी हैं, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित होगा। तो मिर्जापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर लखनऊ जो है वो गोमती है। फिर बांदा जो है वो कौन सी नदी पे है? तो केन नदी। और प्रतापगढ़ जो है वो सही नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश की योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। किसान वही योजना जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में, और इसमें क्या था? तो किसानों को जोत के लिए जानकारी देना ये योजना का मुख्य लक्ष्य था। आगे चलते हैं, बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, मौद्रिक समिति नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछे। तो पहला कथन दिया है समिति में 6 सदस्य होते हैं। फिर दूसरा कथन दिया है 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। फिर तीसरा कथन दिया है अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथा कथन दिया है आरबीआई गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो चारों कथन है वो सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, खादी और ग्रामोद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। फिर दूसरा कथन दिया, ये भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा। केवल 2 कथन जो है वो सही है। कथन नंबर 1 में जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में वैल्यू एडेड टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत में वेट का प्रारंभ 1 अप्रैल 1906 में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, इसे एल के झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1 अप्रैल 2005 में किया गया था, इसलिए कथन नंबर 1 गलत हो जाता है। एल के झा समिति की अनुशंसा पे नहीं बल्कि बेट की अनुशंसा पे ये लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन से मिशन के तहत? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2005-6 के बीच प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थापना दिवस दिए हैं, एक तरफ संस्थाएं दी हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1975 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी।
केंद्रीय सिल्क बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। 1, 2 और 3 जो समिति है वो गरीबी से संबंधित हैं। लकड़वाला जो समिति है इसका अगर समय पूछ लिया जाए तो 1993। सी रंगराजन समिति जो है इसका अगर समय पूछ लिया जाए तो 2014। तेंदुलकर समिति का अगर समय पूछ लिया जाए तो 2009। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया, जूस मिशन का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से जो बृहस्पति ग्रह है उसके ग्रह और उपग्रह को अध्ययन करने के लिए यह मिशन भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था? तो 13 अप्रैल 2023 में, ये भी याद रखिएगा। ये इतने प्रश्न थे, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।